हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। वर्ल्ड डेली अपडेट को हम यहाँ पे बताते हैं और बताते हैं कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज की हम न्यूज थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज हमारे पास है। देखिए क्या था कि कल जो मैंने न्यूज आपको बताई थी, ठीक है, वो जो थी हमारी जो टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से। और मैंने बताया था कि वेनेजुएला के ऊपर एक लॉ जो है अमेरिका ने बनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति क्रूड ऑयल परचेज करेगा, व्यक्ति मतलब कंट्री जैसे भारत, चाइना वगैरह, तो उनसे जो है 20% सेकेंडरी जो है ज्यादा शुल्क लिया जाएगा उनसे। तो इसके लेकर मैंने न्यूज बताई थी, जिसपे जो है केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद साहब का जो है एक ये स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया था कि कोई भी रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जो है आज बात करते हैं। मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है 2 अप्रैल से जो है टैरिफ लगने वाला है। और मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका ने जो कानून बनाया है वो पूरी दुनिया में लागू होता है, वो चाइना के ऊपर भी लागू होता है, इंडिया के ऊपर भी लागू होता है। मैंने साथ ही आपको ये भी बताया था कि चाइना और इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं अपना क्रूड ऑयल। कहां से? वेनेजुएला से। तो इससे मैंने बताया था कि होगा क्या कि जो दोनों देशों के कहीं ना कहीं बीच दूरी है, वैसे भी जो है अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2024 के बाद धीरे धीरे जो शांति की तरफ वार्ता चाइना और इंडिया की चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही है। तो ये दूरियां कम होने का काम होगा। तो एक न्यूज यहां पे देख सकते हैं, ये न्यूज आई है 1 सेकेंड। तो अगर हम यहां की बात करें न्यूज की, तो इंडिया चाइना डिस्कस अर्ली रिजम्पशन ऑफ कॉपरेशन। तो इंडिया चाइना ने क्या किया है कि डिस्कस जो है किया है अपने कॉपरेशन के लिए। उसी को लेकर जो है न्यूज अगर हम देखें तो इनकी एक मीटिंग जो है हुई है, 33rd मीटिंग होती है बॉर्डर पर, यानी बॉर्डर अफेयर्स को लेकर दोनों देशों के बीच एक जो है पॉजिटिव मीटिंग भी यहाँ पे हुई है। तो ये न्यूज आप देख सकते हैं इसमें। साथ ही जो है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने भी जो है उनका भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी जो है कहा है, ईएम जयशंकर सेज इंडिया चाइना टाइज इंप्रूविंग। इन्होंने कहा है कि जो इंडिया और चाइना के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं जो है इंप्रूव होंगे, बट 2020 स्टैंड ऑफ रिमेन टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट इन्होंने बताया है। तो ये सारी न्यूज जो है इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का न्यूज का जो मेन फोकस रहेगा वो इंडिया चाइना रहेगा, और इसको हम कोरिलेट करेंगे इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसके साथ में। तो साथ ही साथियों चलिए बात करते हैं हम अपने उद्गम बैच के बारे में। तो CUET 2025 के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम। इसे आप अपने एंड्रॉइड या iOS फोन दोनों में किसी से भी हमारा एप्लीकेशन गुरुकुल माइंड, उसको आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको करना है कि हमारा कोर्स परचेज करना है। कोर्स बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो है स्टूडेंट के लिए जो है अवेलेबल है। साथ ही हम बात करें कि कोर्स में कि फीचर्स क्या है। कोर्स की अगर हम बात करें, कोर्स में क्या है कि 2500 यानी 2500 MCQs का एक बड़ा सेट हमने जो है अलग अलग सब्जेक्ट से, हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ में 25,000 MCQs उसमें डाले हैं, जो आपकी जो प्रैक्टिस है उसको बहुत बेहतर बनाएंगे और आपके जो चांस है वो 100% जो है वो सक्सेस के चांस उसमें बन जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कोर्स फीचर्स की, तो कोर्स फीचर्स में जो हमारी फैकल्टीज हैं उन्होंने बाइलिंगुअल जो है अपना लेक्चर डिलीवर किए हैं। और साथ ही हमारा जो कंटेंट है उसमें आपका ई बुक, टेस्ट सीरीज, हालांकि MCQ भी आते हैं, वो दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होंगे। तो देर नहीं करना है, आपको उठाना है अपना फोन, और फोन से क्या करना है कि अपना जो एंड्रॉइड या iOS जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से जो है हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से अपनी न्यूज पे आते हैं दोबारा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है दोनों देशों की, चाइना और भारत की, मीटिंग के पीछे रीजन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, उनका बड़ा भोकाल है। मैं वीडियो में बताता हूं कि आजकल जो है जब से टैरिफ उनका प्लान आया है तो पूरी दुनिया में जो है भोकाल है। अब टैरिफ है क्या, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। टैरिफ ये है कि जो नए नवेले जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये मानना है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ड्यूटी इंपोज करके और उनके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हम कहीं ना कहीं उबारने का प्रयास करते हैं। देखिए है क्या कि अगर हम अमेरिका के संबंध चाइना और इंडिया दोनों की तरफ से देखें, भारत से भी काफी जो है
चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। और चाइना की अगर हम बात करें, चाइना जो है बहुत सारी जो है आपके चीजें उसमें आपके जो है गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। जैसे उसमें देखा जाए तो चाइना के जो गुड्स हैं काफी वहां पे जाते हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अमेरिका में जाते हैं, तो उन पर भारी टैरिफ जो है, एक वो टैरिफ की दोनों की चली हुई है। तो उन्होंने 10% लगाया, इधर से 20% लास्ट वीक लगाया। वहीं से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफी चाइना में भी आते हैं अमेरिका से, तो दोनों देशों में डिस्प्यूट चला हुआ है। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत कहीं ना कहीं जो है अभी देख रहा है कि उसका स्टैंड क्या रहेगा। हालांकि जो है यूनियन मिनिस्ट्रीज की तरफ से या सेंटर की तरफ से बयान आते हैं कि नो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड बाय यूएस, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि कोई भी जो है तटस्थ परस्पर जो टैरिफ हैं वो नहीं लगने वाले हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। खैर अभी हम बात करते हैं कि इससे हुआ क्या है कि जो इंडिया और चाइना की जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रोंग हुई है। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बीजिंग में ये 33वीं मीटिंग हुई है जो बॉर्डर अफेयर्स को लेकर है। इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें इस 33वीं मीटिंग की, इसको हम कहते हैं वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, WMCC ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को जो है ठीक करने के लिए, सिचुएशन को बेटर करने के लिए ये मीटिंग की गई है। दोनों नेशन ने ये मीटिंग की है और ये चाहते हैं कि LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो जो है देखा जाए तो उनकी स्टेबिलिटी वो मेंटेन रहनी चाहिए। इस पर दोनों देशों की पॉजिटिव यहाँ पे मीटिंग हुई है। दिस मीटिंग वाज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉलोइंग द मिलिटरी स्टैंड ऑफ। ठीक है, जो आपका सैन्य गतिरोध है, ये मीटिंग उस टाइम पे हुई है जो सैन्य गतिरोध दोनों देशों में चल रहा है। कहीं ना कहीं उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देश, इंडिया चाइना, जो 2020 से मिलिटरी स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों में, उसको कहीं ना कहीं ये ठीक करने का मीटिंग प्रयास करेगी। दोनों देशों की मीटिंग हुई है। मीटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें डेलीगेशन थे दोनों कंट्रीज के, ठीक है, चाइना के भी और इंडिया के। अगर हम इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उसकी तरफ से हिंदुस्तान के जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिशियल हैं, जिनका नाम है गोरंगा लाल दास, जो आपके क्या है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ईस्ट एशिया के, यानी ईस्ट एशिया के जो आपके संयुक्त सचिव हैं गोरंगा लाल दास, वो यहां से इस मीटिंग को इस तरफ से जो है हेड कर रहे थे। दूसरी तरफ जो है चाइना के जो है होंग लियांग थे, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द बाउंड्री एंड ओशियनिक अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो ये उस तरफ से कर रहे थे। साथ ही अगर देखा जाए तो इसमें ये दोनों के बीच में जो है, ये दोनों अपनी एक दूसरे की साइड से दोनों पक्षों की तरफ से डेलीगेशन को हेड कर रहे थे या लीड कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे मिस्टर दास की बात करें तो इन्होंने जो है, मिस्टर दास हैड आल्सो हेल्ड ए कोर्ट से मीटिंग विद असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर होंगली। ठीक है, तो होंगली क्या है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये कहानी यहां से बनी है। अब आगे आप देख सकते हैं कि इसमें डिस्कशन के पॉइंट्स क्या थे। तो दोनों देशों की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। आगे आने वाला समय जो होगा, इन चीजों से देखा जा रहा है कि चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा है, 2020 से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, और ये देखा जाए तो एक पॉलिटिकल इश्यू भी भारत में बन चुका है। बहुत सारी ओपोजिशन पार्टियां जो हैं या ओपोजिशन लीडर्स जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि चाइना जो है इधर घुस गया है, और इधर ये सफाई देते हैं कि नहीं, हम घुस गए हैं उधर। ठीक है, तो ये कहानी चलती रहती है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों साइड से डिस्कशन पॉइंट हुए हैं, दोनों साइड से सहमति व्यक्त हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिनको हम SR कहते हैं। मेनली इंडिया चाइना का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उस पर ये बातें हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बातें करें तो अगर हम इसको रिव्यू करें तो दिसंबर 2024 से जो SRs हैं, SRs मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, विशेष प्रतिनिधित्व हैं, उनकी जो बातें हैं, जो मीटिंग है, वो बार बार होती रही हैं। लगातार जो है दोनों देश चाह रहे हैं कि हमारे जो डिस्प्यूट हैं वो कहीं ना कहीं कम हो। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, नहीं तो भारत है वो इसमें जो है कोई बड़ा डिस्प्यूट चाहता है, नहीं जो है चाइना चाहता है। चाइना भी जो है एक राइजिंग इकोनॉमी है और इंडिया भी एक राइजिंग इकोनॉमी है। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद देखा जाए तो मेनली जो गोल है इसका, एडवांस बॉर्डर मैनेजमेंट मेजर्स तय करना है। ठीक है, और साथ ही जो बॉर्डर्स पर जो पीस और सिक्योरिटी है अलोंग विद LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यहाँ पे बात ज्यादा है क्योंकि डिस्प्यूट LAC पे ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों देश जो है चाहते हैं कि जो पीस एंड सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं एंश्योर की जाए। ये डिस्कशन पॉइंट थे दोनों की मीटिंग्स के। आगे हम देखते हैं, इसमें फिर बात आती है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जयशंकर। तो ये जो जयशंकर है, इन्होंने भी जो है इस पर कहा है, इन्होंने कहा है कि जो इश्यू हैं वो आगे भी भविष्य में बने रहेंगे।
कि चाइना और इंडिया के जो इश्यू हैं इतनी जल्दी एकदम से ठीक होने वाले नहीं है, इश्यू बने रहेंगे, लेकिन हम जो है तलाश कर रहे हैं कि इन जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये हल ढूंढने का प्रयास जो है जयशंकर साहब ने जो है अभी स्टेटमेंट दिया है कल, तो इन्होंने ये बातें कही हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि इनका मानना है, इन्होंने अपने जो है भाषण में कहा है कि जो डिस्प्यूट है और जो कंपटीशन है, ठीक है, वो जो है यानी विवाद है और जो भी प्रतिस्पर्धा है, उनको कभी भी संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। संघर्ष कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं, ऐसा इनका मानना है। बड़ी अच्छी बात जो है हमारे विदेश मंत्री ने कही है कि डिस्प्यूट और कंपटीशन जो है वो कभी भी संघर्ष में नहीं बदलने चाहिए, ठीक है। और इसी के बाद देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि 2020 से जो है एक ट्रॉमेटिक कंडीशन से जो है चीजें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, और इसमें जो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है वोयलेशन ऑफ एग्रीमेंट्स का, कि चाइना ने बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं पहले से ही उनका वोयलेशन किया है। जो जयशंकर साहब हैं, इनकी एक बात है कि ये कहने से अपनी बातों को नहीं चूकते हैं, नहीं बचते हैं, जो इनको बोलना होता है वो ये बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि जितने भी समझौते हमारे चाइना के साथ हुए हैं वो 1950 से लेकर अब तक सबको हमेशा चाइना ने वोयलेट किया है। ये एक तरीके से इन्होंने उनके ऊपर आरोप दाखिल किया है, ठीक है। इसके बाद ही जो है 2024 अक्टूबर 2024 तक देखा जाए तो बोथ नेशन हैव टेकन स्टेप टू रिबिल्ड रिलेशंस। तो 2024 के बाद इन्होंने कहा है कि कंटिन्यू दोनों देश जो है अपने जो रिलेशंस हैं उनको रिबिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी कहा है कि केवल भारत ही नहीं, चाइना भी चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से दोनों के जो रिलेशन है वो जो है रिबिल्ड हो, और साथ ही जो एग्रीमेंट्स हैं खासतौर पे पेट्रोलिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स के जो एलएसी से लगते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने कहा है। साथ ही इन्होंने फिर ये जो मुद्दा है वो ये यूएसए की तरफ भी लेकर चले गए हैं। यूएसए ने जो टैरिफ जो वॉर खेली हुई है, और वहाँ के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जिनका मैं फिर से बोलूंगा कि भोकाल काफी मचा हुआ है जब से वो बने हुए हैं, कि टैरिफ वॉर एक तरीके से उन्होंने चलाई है कि हम टैरिफ लगा देंगे या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना % लगा देंगे। तो उस पर भी जो है जयशंकर साहब ने बोला है, इन्होंने कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट है उनको भी जो है हम जो है इंटेंस डिस्कशन हम उस पर कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, जो कि ट्रेड के ऊपर होने वाली है, और देख सकते हैं कि अप्रैल तक ये टैरिफ का जो इश्यू है इसको भी रिजोल्व किया जा सके या इसके कहीं ना कहीं चीजें देखी जा सके। तो मैंने कल बताया था कि जो हमारी क्रूड ऑयल की जो समस्या भारत में आने वाली है उसके कहीं ना कहीं हमारी जो क्रूड ऑयल की जो रिफाइनरीज हैं, ठीक है, वो विकल्प तलाशने में जुट गई हैं कि कैसे हम वेनेजुएला से इतर कहीं से जो है वो चीप प्राइजेस पे हम क्रूड ऑयल खरीदने का प्रयास करें। तो ये बातें जयशंकर साहब ने कही है, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए आपको करना क्या है कि गुरुकुल माइंड का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, और हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं लाइक करना है, कमेंट में बताना है आपको, और शेयर करना है। साथ ही हम जो है फिर से बताएंगे, गुरुकुल माइंड जो है हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप जो है अपने प्ले स्टोर से एंड्रॉइड और आईओएस फोन से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद CUET 2025 के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूं कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये कोर्स है, इसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं और वहां पे डिस्काउंट भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमसे जुड़ सकते हैं। कहां से? आपको जो है आप हमसे जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक तीनों पे जो है हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप जो है दिल्ली NCR के रहने वाले हैं, तो ग्रेटर नोएडा ओमिक्रॉन फर्स्ट में हमारा जो है ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आकर आप हमारी जो है ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको कोई क्वेरी है तो आप 8882608880 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे कंटेंट, हमारी वीडियोस और हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको जो है www.gurukulmind.com पर साइट को विजिट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।